हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और नया डिज़ाइन फ्रॉक का बताने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने कैशमिल और ऊन ली हुई है। ये भी बेबी वूल की तरह ही सॉफ्ट होती है, बच्चों के लिए बहुत ही सॉफ्ट है। तो मैं ये 10 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी। तो मैं इसमें 100 फंदे डालूंगी। 1 साल तक के बच्चे के लिए सिंगल फंदे से हमने फंदे डालने हैं, सिंगल ऊन से फंदे डालने हैं। ये देखिए, 100 फंदे हमारे हो गए हैं। अब मैं एक सिलाई निकाल लूँगी, क्योंकि ये डबल सिलाई पर हमने डाले हुए हैं। इस तरह से अब यहाँ से मैं शुरू करती हूँ बनाना। तो पहले 8 फंदे उल्टे बनाऊँगी, जो बटन पट्टी के होंगे। 4 5 6 7 8। उसके बाद एक उल्टे एक सीधे का बॉर्डर बनाऊंगे। इधर भी 8 फंदे हमने उल्टे रखने हैं। बाकी सभी फंदे एक उल्टा एक सीधा बनाऊंगे। अब यहाँ से हर फंदे का डबल करेंगे। इस तरह से यहाँ से फंदा उठाया और इसको सीधा बुन लिया, इसको भी सीधा बुन लिया। तो हमारे ये 2 सीधे हो गए। अब इसको हमने उल्टा बनाना है। तो इस तरह से फंदे को उठा के उल्टा बुन लिया, फिर इसको बुन लिया। तो 2 सीधे 2 उल्टे हो गए।
इसी तरह हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है, 2 उल्टे 2 सीधे बना के। इसी तरह हर फंदे का डबल करना है, सीधे से और उल्टे फंदे का उल्टे से। अब यहाँ पर बटन रोल बनाऊंगी। 4 फंदे के बाद धागा पीछे किया और इस तरह से 2 का 1 कर दिया। फिर यहाँ से 2 उल्टे 2 सीधे। अब देखिए यहाँ से एक एक फंदा और बढ़ाना है, एक सीधे में बढ़ाना है और एक उल्टे में। तो यहाँ पर 3-3 फंदे हो जाएंगे, 3 सीधे 3 उल्टे। तो ये बॉर्डर के फंदे बनाकर पहला फंदा सीधा बुनके ये जो दूसरा फंदा है इसे यहाँ से हमने
फंदा उठा के सीधा बनाना है इस तरह से। फिर आगे धागा करके उल्टा बनाना है और फिर इस तरह से लेना है इसको और उल्टा बुनना है। देखिए 3 सीधे हो गए और 3 उल्टे। तो इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए 3 फंदे हो गए हमारे, 3 सीधे 3 उल्टे, 3 सीधे 3 उल्टे। देखिए इतना ये सिंगल फंदे का हो गया, ये डबल फंदे का, और इतना ही हमने ट्रिपल फंदे का बनाना है। बाकी मैं आपको नाप के दिखा दूँगी हमने कितना किया है, और आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ये देखिए इसकी लंबाई ये पूरी हो गई है। ये देखिए इतनी हमने रखनी है, ये है 7.5 इंच। ये देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हमने बाजू के फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं। इसको पूरा करके फिर 35 फंदे आगे के पोर्शन के छोड़ के फिर हमने बाजू के फंदे बाइंड ऑफ करने हैं।
ये देखिए बॉर्डर के फंदे छोड़कर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 और एक 35। यहाँ तक हमने ये फंदे लेने हैं अगले पोर्शन के। अब यहाँ से हमने बाजू के फंदे बंद करने हैं इस तरह से। ये देखिए इस 60 फंदे हमने बाजू के वाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब मैं ये बीच के पिछले पोर्शन के फंदे बनाकर फिर हम यहाँ पर दूसरी बाजू के 60 फंदे वाइंड ऑफ करूँगे। ये हमने पिछले पोर्शन के फंदे बना लिए हैं। अब मैं यहाँ से 60 फंदे बाजू के फिर वाइंड ऑफ करूँगी दूसरी बाजू के। ये देखिए हमने दोनों बाजू के फंदे घटा दिए। ये देखिए इस तरह से और दूसरी इधर ऐसे। अब हमने ये दोनों पोर्शन अलग अलग बनाने हैं। ये हमारे अलग हो जाएंगे और ये अलग। आप अगर पूरा फ्रॉक ओपन बनाना चाहते हैं तो आप पट्टी को लास्ट तक ले जाएं बनाकर, और यदि हाफ चाहते हैं तो इसको मैं यहाँ पर ही जॉइंट कर दूँगी। तो ये वाली पट्टी हमारी इस तरह से ऊपर आएगी और यहाँ पर हमने जॉइंट कर देना है। तो मैं अभी बुन के लाऊंगी जब इधर से तो मैं आपको बताती हूँ। मैं इस सिलाई के फंदों को इस तरह से, क्योंकि इधर से बना के ले जाऊंगी, इधर हमारी ऊन आ रही है तो यहाँ से मैं बनाऊंगी। इस तरह से
ये बटन पट्टी ऊपर आएगी ऐसे, तो मैं इधर से बुनकर लाऊंगी। देखिए ये जो हमारे 8 फंदे बचे हैं, हमने इन 8 फंदों के साथ जॉइंट करना है। ये हमारे 8 फंदे हैं और हमें इस तरह से 3-3 फंदों के बनाने हैं, तो हमने यहाँ पर एक फंदा और बढ़ा लेना है। इस तरह से और फिर दोनों का एक करेंगे इस तरह से। तो एक, जैसे यहाँ पर सीधे आ रहे हैं तो यहाँ पर उल्टे लेने हैं। तीन फंदे उल्टे बनाने हैं। 2 3, ये देखिए सीधे के बाद 3 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं इस तरह से। तो हमारे ये फंदे भी जॉइंट हो गए और जो उल्टे की जगह उल्टे, सीधे की जगह सीधे हैं, वो भी हमारे हो गए इस तरह से। ये देखिए अब इधर भी हमारे ये 3 फंदे सीधे आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 3 फंदे उल्टे लेने हैं। ये देखिए सीधे 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे। तो अब मैं इनको सीधा बनाऊंगी और यहाँ पर हमारी पट्टी भी जॉइंट हो गई है। ये देखिए इस तरह से।
अब मैं पहले इस वाले पोर्शन को बनाऊंगी, बाद में इसको बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी ऊन लगी हुई है। तो पहले मैं इसको कंप्लीट करूँगी। ये हमारी उल्टी सिलाई है, सीधी तरफ से हमने इसमें डिज़ाइन भी डालना है। देखिए यहाँ पर हमारे पहले 3 फंदे उल्टे आ रहे हैं, उसके बाद ये जो 3 फंदे हैं इस पर हमने डिजाइन बनाना है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक फंदा भी बढ़ाना है। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर बढ़ाए थे। अब यहाँ पर हमने बुनाई डालनी है। तो ये जो 3 फंदे सीधे हैं इसमें से हमने ये लास्ट वाला फंदा हमने इस तरह से 2 फंदों के ऊपर से निकाल देना है, और पहला फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके दूसरा फंदा सीधा। तो हमने एक फंदा जो यहाँ पर निकाला था उसका ये फंदा बन गया यहाँ पर, बाकी ये 3 फंदे सीधे, उल्टे। तो यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ाना भी है। तो इस तरह से अब उल्टे फंदे हमारे 4 हो गए। फिर यहाँ पर बुनाई डालूँगी। जो 3 फंदे सीधे हैं तो इस तरह से एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके दूसरा फंदा सीधा। ये देखिए यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया और जाली पड़ गई। तो 3 के 3 फंदे हो गए। अब यहाँ पर हमने एक फंदा फिर बढ़ाना है।
उल्टी सिलाई में जैसे हैं वैसे ही बनाने हैं, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाने, सीधे हैं वो सीधे बनाने हैं। ये देखिए हमारी सीधी सिलाई है, तो इसमें जो हमने 3 फंदे पे बुनाई डाली थी वो हमने सीधे ही बनाने हैं। इस सिलाई में हमने बुनाई नहीं डालनी है, 4 फंदे उल्टे, क्योंकि एक फंदा हमने बढ़ाया था तो अब 4 हो गए हैं। और यहाँ पर 3 फंदे जो हैं जिस पे बुनाई डाली वो अब 3 फंदे हमने सीधे लिए हैं, इस पर बुनाई नहीं डालनी है। अगली जो सीधी सिलाई आएगी उस पर हमने बुनाई डालनी है। ये देखिए इस तरह से 4 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे बुनाई वाले। ये बुनाई मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, पहले भी स्वेटर बनाया हुआ है। सिलाई में जो उल्टे हैं वो उल्टे और जो सीधे हैं वो सीधे। देखिए 1 2 3 हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाया था, अब हमने यहाँ पर एक फंदा और बढ़ाना है उल्टे फंदे में। तो देखिए इस तरह से अब ये उल्टे हमारे 5 फंदे हो गए हैं। उसके बाद धागा पीछे करूँगी और फिर ये वाली बुनाई डालूँगी। ये देखिए हमने पहली बुनाई पर एक फंदा बढ़ाया था, 2 छोड़ के तीसरी पर हमने एक फंदा और बढ़ा लिया है। तो इसी तरह हमें 2 बुनाइयाँ डालकर एक फंदा बढ़ाना है उल्टे फंदों में। ये बुनाई पड़ गई, अब यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए हमारे 5 फंदे उल्टे हो गए, 1 2 3 4 5। धागा पीछे करूँगी, फिर इस तरह बुनाई डालूँगी, आगे धागा करके इस तरह से फंदा बढ़ाऊँगी।
इसी तरह हमने दो दो छोड़ के फंदा बढ़ाते जाना है जितनी हमने बुनाई डालनी है। तो ये हमारी चौथी बुनाई है पैटर्न यहाँ पर। ये देखिए हमने यहाँ से और यहाँ तक बुनाई डाली है। उसके बाद 3 सीधे और यहाँ पर 8 फंदे उल्टे आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से पहला फंदा यहाँ पर बढ़ाया, दूसरा, फिर तीसरा, यहाँ पर हमारे 3 फंदे यहाँ पर चल रहे थे। फिर हमने चौथा फंदा यहाँ बढ़ाया और 5वां यहाँ पर, फिर छठा, फिर 7वां और फिर 8वां। तो यहाँ पर हमारे 8 फंदे हो गए थे। तो यहाँ पर हमारे 8 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे आ रहे हैं। तो अब ये इतना बना के इन सभी फंदों को मैं बंद कर दूँगी। ये फ्रॉक हमारी कुल 150 ग्राम ऊन में बनी है। सुंदर भी लगेगी और कम ऊन में भी बन जाती है। अब इन सभी फंदों को बंद कर दूंगी इस तरह से, 2 का 1 2 का 1 करते हुए। टाइट हाथ से नहीं करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से
फ्रॉक बनके तैयार होगी। तो अब देखिए, मैं इसकी टोटल लेंथ भी बता देती हूँ आपको। ये देखिए, इसकी टोटल लेंथ 15 है। और हम इस गले को डबल करके इस तरह से बनाएंगे तो 1 इंच कम हो जाएगी, इस तरह से। ये देखिए, अब देखिए, तेरह इंच ही रहती है। ये देखिए, 13 इंच लंबाई इसकी होती है। तो यहाँ पर हम कुछ फैंसी बटन लगा देंगे। इस तरह से। तो और सुंदर लगेगी। तो मैं इसको लगा के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पीछे के पोर्शन में भी लगा रखे हैं, इस तरह से। अब मैं आपको यहाँ पर क्रोशिया करके दिखाती हूँ। यहाँ से हमने क्रोशिया करनी है, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ तक, इस तरह से, यहाँ से। तो मैं आपको करके क्रोशिया दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से और यहाँ तक क्रोशिया करूँगी, इस तरह से। ऐसे। और फिर एक बार हम इस तरह से लेंगे। उसके बाद ये जो है, इसमें क्रोशिया डालेंगे और फिर यहाँ से धागे को लेकर पहले हम इस तरह से निकालेंगे और फिर यहाँ से 2 का 1 करेंगे। फिर यहाँ से क्रोशिया लेनी है और इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से हमने क्रोशिया करनी है। यहाँ से लेकर फिर यहाँ से धागा लेना है और इसको हमने पहले इसमें से निकालना है, फिर यहाँ से धागा लेकर इसको निकालना है। यहाँ से लिया और फिर यहाँ से धागा लिया और इस तरह से निकाल दिया ऐसे। तो इसी तरह मैं पूरा करूँगी। ये देखिए इस तरह से किनारी बन जाती है। ये देखिए, नहीं तो यहाँ पर ये मुड़ी मुड़ी रहती। अब देखिए कितनी सही लग रही है। ये देखिए अब मैं यहाँ पर सिल के दिखाती हूँ। तो इसको मैं इस तरह से उल्टा करके सिल के दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से हमने सिलना है। ये देखिए
मतलब सिलाई का पता नहीं चलना चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये हमने उल्टी साइड से सिलना है इस तरह से। ये देखिए इधर भी उल्टा है और इधर भी, इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू हमारी इस तरह से बनके तैयार होगी। और देखिए ये सिलाई भी हमने इस तरह से लगाई है, बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि सिलाई कहाँ पर लगी हुई है, जॉइंट कहाँ पर आ रहा है। ये देखिए इस तरह से ये बाजू के फंदे हो गए, यहाँ पर ये बाजू हो गई और ये बैक साइड हो गया। ये देखिए इस तरह से। वैसे मैंने यहाँ पर बटन भी लगाया हुआ है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं और फिर इसको फोल्ड कर दीजिए इस तरह से, ऐसे। ये देखिए ये हमारा हो गया बैक साइड। ये देखिए, तो आपको अगर हमारा ये फ्रॉक पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।